देखिए, ये अभ्यास 3D जो है, इकाई 3 घनमूल हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का। इसमें प्रश्न संख्या 5। इससे पीछे जो है हम लोग 4 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं और एक प्रश्न संख्या 5 है और एक प्रश्न संख्या 6 है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। पहले मैं प्रश्न को बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ प्रश्न लिखा है, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों के संख्या के वर्ग के बराबर पैसे चंदे में देता है। ठीक है, कह रहा है कि इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 रुपया हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। पहले बात को ध्यान समझिए। इसका कथन यह है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय राहत कोष में एक विद्यालय में गए हैं और उसमें एक कक्षा के लड़के बैठे हैं, किसी क्लास में गए हैं और वहां से उस क्लास में जो लड़के बैठे हैं उनसे चंदे की बात करते हैं। ठीक है, माने उनका कथन यह है कि आप लोग राहत कोष में चंदा दें। जितने लड़के हैं सभी लड़कों से उन्होंने अनुग्रह किया है। तो जानते हैं बच्चों ने क्या पूछा है। बच्चों ने कहा है कि सर हम लोग कितना कितना चंदा लाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपने क्लास में आप लड़कों को गिन लीजिएगा और वर्ग करके जितने लड़के होंगे, स्कूल में नहीं क्लास में, जितने क्लास में लड़के होंगे वर्ग करके एक लड़का उतना पैसा लाएगा। जैसे कल्पना करिए, अगर उस क्लास में अगर 20 लड़के हैं तो बताइए एक लड़का 20 का वर्ग कर दीजिए, 20 का वर्ग 400 होगा। एक लड़का 400 चंदा लाएगा। उसका उनका यही कहने का मतलब है। अगर क्लास में मान लीजिए कि 15 लड़के हैं तो एक लड़का चंदा कितना लाएगा, तो 15 का वर्ग कर दीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि अगर क्लास में 15 लड़के हैं, कल्पना करिए, तो चंदा कितना लाएंगे, तो 15 का वर्ग। 15 का वर्ग कितना होगा, 225। हर लड़का 225 रुपया चंदा लाएगा। कल्पना करिए अगर उस क्लास में 10 लड़के होंगे तो बताइए प्रत्येक लड़का कितना चंदा लाएगा, तो 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग होता है 100। अगर उस क्लास में 9 लड़के होंगे तो बताइए हर लड़के कितना चंदा लाएंगे, तो 9 का वर्ग होता है 81। और जानते हैं पूरा चंदा कितना इकट्ठा हुआ है, 15,625 रुपया। लेकिन हमको यही पता नहीं है कि उस क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। अगर यह पता चल जाता कि उस क्लास में कितने विद्यार्थी हैं तो हम यह पता जरूर कर लेते कि हर लड़का कितना रुपया चंदा ला रहा है। तो चलिए देखिए मैं बता रहा हूं। तो हम कहेंगे, यहां पर लिखेंगे, देखिए कुल चंदा की राशि बराबर 15,625 रुपया। 15,625 रुपया, समझ गए। पूरा चंदा कितना इकट्ठा हुआ है, 15,625 रुपया। अब आपको ये बताना है कि उस क्लास में कितने लड़के हैं और प्रत्येक लड़का कितना चंदा लाया। तो हमको पता नहीं है तो मानेंगे, माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। हम मान लिए हैं कि उस क्लास में कुल x विद्यार्थी हैं। हम यह मान के चलते हैं कि उस क्लास में x विद्यार्थी है। तो अब नीचे लिखेंगे प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा
लाया गया चंदा। बताइए, प्रत्येक चंदा मतलब अनुदान है, ठीक है, राहत कोष में। उस क्लास में कितने विद्यार्थी है नहीं पता है, तो हमने एक मान लिया। बताइए प्रत्येक विद्यार्थी कितना चंदा लाता है, तो जितने हैं उसका वर्ग, इसका मतलब चंदा लाते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कहेंगे सर आप इससे पहले 15, 20, 9 कुल मानते थे, तो मैं आपको समझाने के लिए मान रहा था। सबसे पहले इसमें विद्यार्थियों की संख्या निकलेगी, ठीक है, और उसी चीज को आपसे पूछा है। अब क्या करेंगे बताइए, उस क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, एक्स, ये एक्स विद्यार्थी हैं। प्रत्येक विद्यार्थी कितना चंदा लाता है, एक्स स्क्वायर। बताइए पूरा चंदा कितना इकट्ठा होता है, 15,625 रुपया। बताइए बात आपको समझ में आ गया है। अब इसका गुणा कर दीजिए। आप ऐसा नहीं सोचेंगे सर पहले, इससे पहले आप 3 एक्स माना करते थे, इस बार क्यों 2 ही एक्स माने हैं। तो देखिए 1 एक्स तो छात्र हो गए और उसका वर्ग कर दिए तो चंदा मिल गया। अब वहां पर और कुछ तो बात है नहीं, पंक्ति स्तंभ और तह की बात यहां पर नहीं है, जबकि इसके पीछे वाले पार्ट में मैंने पंक्ति माना। पंक्ति में रखे गए आम हो या सेब हो या कांच हो या चाक हो, मैंने ऐसे रखा, ठीक है, और तह उसका बनाया। लेकिन यहां पर वो बात नहीं है, जितने लड़के हैं वर्ग करके वो चंदा क्या करते हैं, देते हैं। तो ये लड़के हो गए, ये वर्ग उसका चंदा हो गया, इसका गुणा कर दीजिए। इस पर एक घात है तो आधार बराबर हो तो गुणा करते समय घाते जुड़ जाती है। तो x पर 3 घात बराबर 15,625 रुपया। अब देखिए, अब x बराबर जब इस पर का 3 घात हटेगा तो ये करनी में जाएगा, यहां लिखेंगे 15,625। बताइए बात आप लोग को समझ में आ रहा है। और जब ये 3 घात हटा ना तो यह 3 घात इसमें चल जाएगा। अगर 4 घात होता तो इसमें 4 घात जाता। अब देखिए x बराबर करनी में, बताइए यहां पर 3 लिख दे, और 15,625 का जब खंड करेंगे तो इसके यस देखिए ये 5 से कटेगा, 15,625 5 से कटेगा, और इसके खंड में कुल मिलाकर के 6 5 आएंगे। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए चलिए यहां पर करके मैं दिखा दे रहा हूं। 15,625 ऐसे आप लोग कर लेते, 5 से कटाइए, 5 तिया के 15, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10 और 50 25। बताइए आप लोग को समझ में आया है। इस 5 से इसमें भाग दिए हैं, पुनः 5 से कटाइए, 5 छका 30, 1 और 2, 5 दूना के 10 और 50 25। 5 से इसमें भाग देंगे तो 625 आएगा। पुनः 5 से कटाइए, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10 और 50 25। पुनः 5 से कटाइए, हो जाएगा 5 दूना के 10 और 50 25, और 5 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और जब लास्ट में 1 आ जाता है तो खंड करने की प्रक्रिया क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अब देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 5 है तो यहां पर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे तो देखिए मैं बता रहा हूं, समान संख्या 3 3 का समूह बनाइए। देखिए 3 का समूह बन गया, यह भी 3 का समूह बन गया, और 3 में से 1 निकाल दीजिए। तो x बराबर इसमें से एक 5 निकलेगा, गुणे यहां से एक 5 निकलेगा, क्योंकि यह इंगित कर रहा है कि 3 संख्या अगर एक जैसी है तो उसमें से एक संख्या आप बाहर निकाल दीजिए। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, x बराबर 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। बताइए आपने x क्या माना है, विद्यार्थियों की संख्या माना है। तो बताइए यहां पर लिखेंगे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x बराबर 25। बताइए उस क्लास में कितने छात्र हैं, तो 25 लड़के हैं। उस क्लास में 25 लड़के पढ़ रहे हैं। अब बताइए अगर यहां पर पूछा होता कि एक लड़का कितना चंदा लाता, तो यह जो x बराबर 25 आया है ना, इसको 25 x के पास 25 रख करके उसका वर्ग कर देंगे तो 625 हो जाएगा। एक लड़का कितना चंदा लाया है, तो 625। अगर मान लीजिए ये आपका आंसर होगा,
आंसर यही है। लेकिन अगर बाय द वे इसमें यह पूछ देता कि प्रत्येक लड़का कितना चंदा लाया है, तो लिखते हम ऐसे, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लाया गया चंदा बराबर। बताइए चंदा कितना माने एक्स स्क्वायर ना। देखिए मैं समझा रहा हूं, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दीजिए और इस एक्स बराबर 25 आया है ना, तो आप यहां पर रखेंगे 25, तो उसके ऊपर 2 घात होगा। अब बताइए 25 के ऊपर 2 घात का मतलब 25 गुणे 25, तो 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 625 रुपया। ठीक, तो बताइए उस क्लास में कितने छात्र हैं, 25 छात्र हैं। बताइए एक लड़का कितना पैसा लाया है, तो 625 रुपया। अगर कोई पूछता है कि बताइए सही है कि गलती है, तो इस 25 में 625 का गुणा कर देंगे तो 15,625 आ जाएगा। इस तरह से अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए। अब इसी में जो है इसको मिटा दे रहे हैं और प्रश्न संख्या 1 और है, और इसके पास जो है यह प्रश्नावली 3D जो है आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रश्न संख्या कितना, तो 6। प्रश्न संख्या देखिए 6। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सवाल बड़ा है इसलिए बुक के माध्यम से ही आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, देखिए एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। एक टंकी है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए अभ्यास 3D का प्रश्न नंबर 6 है। एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप बताइए। 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है। बात समझ गए। इसका कहने का मतलब यह है कि एक घनाकार टंकी है। क्या है, घनाकार टंकी है और उसमें कितना पानी है, 1331 लीटर। तो मैं आपसे एक बात बता दे रहा हूं, अगर आपके घर के पास अगर बाल्टी होगा, घर में यदि बाल्टी होगा, आप कोई पूछेगा कि इस बाल्टी में कितना पानी आएगा, तो कह दीजिएगा कि आयतन के बराबर। आयतन के बराबर पानी उसमें आएगा। समझिए, तो टंकी कैसी है, घनाकार है, उसमें पानी कितना है, तो 1331 लीटर है। तो मैं पहले लिख रहा हूं, देखिए लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे घनाकार टंकी। घनाकार टंकी में पानी का आयतन बराबर 1331 लीटर। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, और एक चीज और दिया है, 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर आपको दिया है इसमें। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है कि 1000 लीटर पानी का आयतन, 1000 लीटर यहां पर लिख दीजिए पानी, 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है। चलिए ऐसे थोड़ा लिख देते हैं, 1000 लीटर पानी का आयतन बराबर 1 घन मीटर। ठीक है, सवाल में यही आपको दिया है, पहले बात को समझ लीजिए। और आपको टंकी की माप बताना है। आपको यह बताना है कि टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है। तो देखिए, इस टंकी का जितना लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा और उतना ही ऊंचाई होगा, क्योंकि टंकी घनाकार है, घन जैसी है, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो देखिए घनाकार टंकी में पानी का आयतन 1331 लीटर है, माने एक टंकी है और उसमें पानी है 1331 लीटर। ठीक, लीटर में पानी है। ठीक है, और भाई देखिए पानी मीटर में थोड़े नहीं आटेगा, लीटर में ना आटेगा। और 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है। टंकी की माप बताना है। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, इसमें पानी का आयतन दिया है ना, तो लिखेंगे यहां पर, देखिए
घनाकार, घनाकार, टंकी, टंकी का आयतन। बताइए घनाकार टंकी का आयतन क्या होगा? भुजा पर क्यूब, भुजा पर 3 घात। देखिए टंकी का ये आयतन, घनाकार टंकी के आयतन का सूत्र है, आयतन का सूत्र होता है भुजा पर 3 घात। अब देखिए क्या करेंगे, बताइए घनाकार टंकी का आयतन माने टंकी में पानी कितना अटेगा तो आयतन के बराबर अटेगा। तो 1000, देखिए 1331 लीटर है, तो आयतन के पास मैंने लिख दिया, और बराबर ये भुजा पर 3 घात। अब देखिए जानते हैं आपको भुजा जो घनाकार टंकी है उसकी माप को आपको मीटर में बताना है, तो आप क्या करेंगे, तो जो 1000 लीटर जो है 1 घन मीटर के बराबर है, तो इसमें 1000 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे ताकि वह मीटर में बदल जाए, ठीक है ना, मीटर में बदलने के लिए। तो यहां पर 1000 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक। अब देखिए इस पर का यदि भुजा हटेगा, अब देखिए मैं बताऊं ये लीटर में नहीं रह गया, ये घन मीटर में हो गया। किस में हो गया, घन मीटर में। तो अब यहां पर भुजा पर 3 करेंगे तो आप ऐसे कर देंगे करनी में, और ये लिख देंगे 1331 बटा में 1000, और इस पर का 3 घात हटाए हैं तो यहाँ करनी में 3 आ जाएगा। जैसे मिला करके यहाँ पर देख लीजिए, हमने 3 घात हटाया तो बताइए करनी में 3 लिखा कि नहीं लिखा। तो जब यहाँ पर 3 घात हटेगा तो ये करनी में जाएगा ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1000 कहाँ से आ गया, तो कहिएगा लीटर में पानी है और उस टंकी का माप हमें बताना है, भुजा बताना है और मीटर में बताना है, इसलिए मैंने वो 1000 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब देखिए क्या कर रहा है, अब ऐसे हो जाएगा यहां पर। अब इसमें क्या करेंगे बताइए, भुजा बराबर, भुजा बराबर करनी में कर देंगे और इसमें 3 लिख दीजिए, और यह 11 का खंड है, 1331 11 से कटेगा, तो बताइए यहां पर लिख दें 11 गुणे 11 गुणे 11 बटा में, बताइए 1 पर कितना जीरो है, तो मैं बताया हूं कि 1 पर जितना जीरो हो उसका खंड करेंगे तो उसके खंड में उतना 2 आएगा और उतना 5 आएगा। तो इसके बताइए 1 2 3, 2 को 2 आएगा और 3 को 2 आएगा, और 5 कितना आएगा, 3 को आएगा, 5 आएगा 3 को। अब देखिए ऐसे कर दीजिए बराबर भुजा, ठीक है। देखिए इसका भुजा क्यों हो गया, ये हो गया नहीं, ये देखिए इसको यहां पर लिख दीजिए इसके भुजा, और बताइए कितना में से 1 निकलेगा, 3 में से 1 निकलेगा ना, 3 में से 1 निकलेगा, तो यहां से 1 निकाल दीजिए ये, और देखिए कि यहां से ये 3 3 का समूह बन गया, और ऊपर से क्या निकालेंगे 11, और नीचे से क्या निकालेंगे 1 2 और 1 5, बराबर लिख दीजिएगा भुजा, ठीक है। अब बताइए 11 में 11 बटा में 10, अब बराबर क्या हो जाएगा, भुजा। अब समझ लीजिए ये सब मीटर में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, मीटर में, अब लीटर में नहीं रह गया है। तो 11 में 10 का भाग देंगे तो हो जाएगा 1.1 मीटर, ठीक है, बराबर भुजा। अब बताइए टंकी की माप कितनी है, टंकी की माप, माप मतलब भुजा, टंकी की माप कितना है 1.1 मीटर का। इसका मतलब ना कि उसका लंबाई भी 1.1 मीटर है, चौड़ाई भी 1.1 मीटर है और ऊंचाई भी 1.1 मीटर है, क्योंकि टंकी घनाकार है। नेक्स्ट अगले पार्ट में।